सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टरगंज कंपटीशन। दोस्तों, हम यूपीटीपीएससी के थ्रू जो परीक्षाएं होती हैं कंडक्ट कराई जाती हैं, यूपीटीपीएससी को हम कवर कर रहे हैं। इसमें जो भी हिंदी हिंदी जो टॉपिक है या यूँ कहें सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं अदर एग्ज़ाम्स में, जैसे अगर हम कहें कि जूनियर असिस्टेंट का भी जो चल रहा है मेंस आने वाला है, साथ ही साथ स्टेनो का आने वाला है, स्टेनो 1 भी आने वाला है, उसके बाद स्टेनो का 2 भी आया था, ये भी है, जूनियर असिस्टेंट भी आने वाला है। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 2023 के थ्रू। ठीक है, हम 2022 से जो पेट चल रहा था उस पर अभी जो एग्ज़ाम 2 होने वाले हैं उनको कर रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन ये सभी के लिए बराबर रूप से, समग्र रूप से, समान रूप से ये इम्पॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिंदी का बहुत ही अच्छा खासा करीब 30 मार्क्स का है, ये 30 मार्क्स का जो ये 30 मार्क्स का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, तो अभी जो हम कर रहे हैं वो PYQ कर रहे हैं, यूपीडब्ल्यूएससी में PYQ। देखिए, अगर आप किसी लड़ाई को जीतना चाहते हैं, ठीक है, कुछ अग्रसर होना चाहते हैं, तो आपको उस लड़ाई के बारे में थोड़ा सा प्रोस एंड कॉन्स दोनों जानकारी करना होगा या इकट्ठा करना होगा। तो मुझे लगता है कि अगर PYQ नहीं करेंगे आप, तो चाहे कितना भी आप बुक्स और किताबें पढ़ लें या इधर उधर से वीडियोस देख लें या पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, अगर आप PYQ अच्छे से नहीं करते हैं तो शायद आप उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। तो बहुत ही रिकमेंडेशन हुई हैं इन सब चीज़ों की, जो मैं अभी कराने लेकर बैठा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने इस बात को कहा है कि सर ये यूपीडब्ल्यूएससी करा दो, क्योंकि इसके बाद इसी पे ही स्टेनो का भी है, क्योंकि हमारा जो चैनल है बेसिकली स्टेनो से रिलेटेड मटेरियल्स में पढ़ते थे, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो स्टूडेंट हैं बोलते हैं कि सर ये भी हमारा फंसा वो बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट भी है, साथ ही साथ इसे स्टेनो का भी पेपर है। तो ये समग्र रूप से पूरा एज इट इज़ डिक्टो सिलेबस है उसका भी, इसका भी। तो आइए हम चलते हैं उसी कड़ी में। करीब 12 से 15 10 या 12 लेक्चर्स हो चुके हैं। अभी ये तीसरा चैप्टर है। लेक्चर्स बहुत सारे हैं लेकिन ये चैप्टर है, क्योंकि किसी किसी चैप्टर में 100 150 क्वेश्चन हैं, तो 1 घंटे में कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए तोड़ तोड़ करके टॉपिक टू टॉपिक, एक टॉपिक में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम कराने की पूरी प्रयास हमारी जारी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जो थोड़ा सा जूम इन कर देंगे तो इससे थोड़ी सी आपको सहूलियत होगी, कि अच्छा सा दिखेगा आपको कि भाई हाँ अच्छे से हम कर रहे हैं। कि अगर पजल की तरह क्वेश्चंस दिखेंगे तो प्रॉब्लम्स होगी। हमारा पहला प्रश्न है वर्तनी। ये क्या था, हाँ, वर्तनी शुद्धिकरण में लिए। तो निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? देखिए, वर्तनी सही करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपसे कहना चाहते हैं। अगर आप सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते हैं, अगर आप सही से प्रोनाउंसिएशन आप नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखिए, हमारी तो शुरू से आदत रही है कि हम जब भी उच्चारण करें, ठीक, उच्चारित शब्दों को जो हम किसी के सामने रखें तो वो बेहतर से बेहतर हो। अगर मैं बोलूँ ये स है, ठीक है, ये श है और ये श है, तो ये जो भाषा वाला होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं बार बार जोर दे करके इसलिए कह रहा हूँ ताकि एक अच्छा इंसान भी बन सकें आप। ये जो, ठीक है, ये शहर वाला है, ये सच वाला है, तीनों में अंतर है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर देखा है, ज़्यादातर ये होता है कि स ये बोले कक्षा, कक्षा नहीं होता भाई, कक्षा होता है, कक्षा। ठीक है, होता है यही। अब आप पढ़ते हैं यही कि क्या फ़ायदा है, नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ो, तो रहो ऐसे ही। पढ़ लिख करके भी अगर किसी के सामने अपनी वक्तव्य को, अपनी विचार को रखते हैं, अगर इसमें थोड़ी सी त्रुटियां होती हैं तो ऊपर से नीचे तक अगला इंसान देख लेता है, जज कर लेता है। ठीक है, बहरहाल हम यहाँ पे आपको बहुत बड़ा विद्वान और यहाँ डिस्कस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शुद्धि पढ़ रहे हैं, आप जो शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण मतलब वाक्य की शुद्धि है, वर्तनी शुद्धि आप कर रहे हैं, वाक्य की शुद्धिकरण, अगर ये नहीं जानेंगे तो कैसे कर पाएंगे? ठीक है, इसको भी देखते हैं और उसको भी देखते हैं। ठीक है, टेक्निकल बातों को देखें और ये उच्चारण को भी देखेंगे, प्रोनाउंसिएशंस को भी देखेंगे। ओके, राइट। तो चलते हैं, अभी प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है, इत्तेफाक से इस बार क्या है कि हमारा जो प्रश्न का आंसर इसी पे दिख ही रहा है। निम्न में से किस शब्द का वर्तनी सही है? विधाता।
सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है, भूमिगत ये इधर होता है, बाकी सब सही है, ये इसमें तो है ही नहीं। तो ये वाला विधाता का सही वर्तनी है, शेष शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, शुद्ध नहीं अशुद्ध, ठीक है, शब्द नहीं है, शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ लोगों को समझ में आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। जो लोग नहीं आ रहे हैं थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? देखिए, ये प्रश्न मैं जब अभी सेट कर रहा था, रिकॉर्डिंग के लिए क्लास लगा रहा था, तो इसको मैंने देखा है। तो देखिए, आंसर तो जनरली यही है, चार दीवारी ही होता है। लेकिन चार दीवारी होती तो लोग चार दीवारी को इसको भी सही मानना, चार दीवारी इसको भी सही मानना, चार दीवारी इसको सही मानना। तो आयोग ने क्या कर दिया, क्या कि सबको सही मान लिया था, समान अंक दिए थे। लेकिन अगर इन जनरल कभी इन आपको इन फ्यूचर आपको प्रश्न दिखे तो आपको यही लगाना, चार, ये सही है, चार दीवारी, ठीक है, चार दीवारी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? कौतूहल, 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 कुतूहल, आइए बताइए। तो ये सही है, कौतूहल, ये तू नहीं है, तू है, लंबा रूस्टर वाला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पहले एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। कौतूहल वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शेष वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? खलिहान, कार्तिक, कौतूहल, गिरजा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें बहुत आसान है। 4 नंबर का देख लीजिए। तो अभी यही देखा है हम लोगों ने, यही सेम टू सेम सही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आंसर सी है, वर्तनी की दृष्टि से कौतूहल, कौतूहल शब्द सही है, जबकि खलिहान, कार्तिक वाला, ठीक है, खलिहान ये हो सकता है, कार्तिक ये हो सकता है, गिरिजा ये हो सकता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5वां नंबर है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? भाग्यमान, लालायित, रामायण, वाल्मीकि, बताइए। 5वां नंबर है, यही सही है, लालायित, बाकी सब गलत है, कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। सही वर्तनी वाला शब्द है लालायित, जबकि भाग्यमान नहीं होता है, भाग्यवान होता है, रामायण होता है, वाल्मीकि होता है। वाल्मीकि नहीं है, वाल्मीकि है, मीकी, वाल्मीकि, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कूट की सहायता से ये विकल्प सेट किया गया है या पूछा गया है प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 6वां है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, अध्यापिका, साहित्यकार, तिमिर, इसमें से सही शब्द का चुनाव कीजिए। आप सभी को दिख रहा होगा, बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें भी गलती है, अध्याय में गलती है। अब बाकी देख लेते हैं, आपको आंसर देखिए कितना आता है कि नहीं आता है, बताइए। सीधी सीधी बात है, साहित्यकार सही है, तिमिर सही है, तो ये डी आंसर सही है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंडी परिषद में पूछा गया है, ये 7वां प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तेलांजलि, विभीषिका, विस्मरण, हितैषी, आप बताइए कौन सा आंसर सही है। 7वां नंबर प्रश्न है, ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। आपको सभी समझ में आ रहा है कि ये विस्मरण, विस्मरण है, हितैषी बाकी सब सही है, मतलब सबकी गलत है, बाकी यही दोनों सही है। तिलांजलि का यहाँ होता है, बाकी विभीषिका आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। विस्मरण, हितैषी शुद्ध शब्द है, जबकि तिलांजलि नहीं है, ये विभीषिका, इसका उदाहरण है तिलांजलि, तिलांजलि, ये इया की मात्रा है, जली, तो तिल जोड़ दीजिए और क्या। और ये विभीषिका, विभीषिका, विभि, विभि, विभि नहीं है, विभीषिका, विभीषिका, बड़ी की मात्रा ऐसे ही कर दिया जाता है, और इ छोटी की मात्रा ऐसे किया जाता है, उच्चारण ऐसे किया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? चलिए बताइए। तो प्रसून, प्रसून नहीं होता, ये प्रसून होता है। गंधर्व,
सुषुप्त, पंकज, परंपरा, गंगा, चंचल, कंगा, घंटा। बताइए। तो इसका आंसर ये है, सॉरी हाँ 2 नंबर सही है, बाकी सब गलत है। पूछे क्यों? पूछे 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 पूछे। पंकज सही लिखा है, परंपरा भी सही लिखा, गंगा भी सही लिखा। ये चंचल में ये कंगा इस तरह से होगा, ये कंगा। घंटा तो अभी एक ही भी गलत हो गया तो वो ग्रुप से तो वो गलत ही हो गया। तो यही बात है, कहने का मतलब ये है पंकज सही है, तो ये आंसर ये इसका ये लेके आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। सही है, बाकी शेष त्रुटिपूर्ण है। ये वाला सही है जिसके बारे में हमने बताया ही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 9 नंबर है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अभ्यंतरिक, ये तो साफ साफ गलत रखा है। अभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, स्पष्ट ही। बताइए। 9 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर है बी, अभ्यंतरिक। ठीक है, शब्द की वर्तनी शुद्ध है। किसी किसी शब्द के अंत में इक प्रत्यय के प्रयोग से शब्द के आदि में आ ई का ए हो जाता है, जैसे अभ्यंतर प्लस इक, अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक। समझ में आया? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि, निरधि। बताइए कौन सा ग्रुप, इसमें कौन सा कूट सही है, कौन सा शब्द समूह सही है? अतिशयोक्ति सही है, उसके बाद मरीचि सही है, निरधि सही है। ये दुर्गति दूसरी तरह से लिखा रहता है, यहाँ वो आसमानी रंग के साथ लिखा रहता है। बाकी सही है, ये 3 4 सही है। तो बोलता है दिए गए विकल्पों में अतिशयोक्ति, मरीचि, निरधि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, जबकि दुर्गति शब्द अशुद्ध है। दुर्गति ये होता है जो हम बता चुके हैं आपको। अब जो हमारा 11वां नंबर प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अभ्यस्त, अहिल्या, तत्व, महत्व। बताइए। सोच लिया? बताइए। देखिए, अगर देखा जाए तो ये अभ्यस्त नहीं होता, व्यस्त होता है। अहिल्या होता है, त त व ऐसे होता है, त व तत्व। ठीक है, त व तत्व होता है, उसका महत्व भी इस तरह से लिखा जाता है, मह तो व महत्व। ठीक है, तो इसी तरह से लिखा गया, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें सारा ही ऐसा होगा जिसमें त्रुटियां होंगी, अशुद्धि है। जैसे अगर मैं बोलूं अशुद्ध, देखिए क्या है, अभ्यस्त, अभ्यस्त की जगह अभ्यस्त है, अहिल्या की जगह अहल्या है, तत्व की जगह ये है, तत्व है, महत्व इसी तरह से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? नहीं की बात पूछ रहा है। ठीक है, नहीं की बात, स्वर व्यंजन की बात पूछ रहा है। स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। ठीक है, तो आरोग्य हो गया, ईसाई हो गया, ऊर्जस्वी हो गया, और सुषुप्त। तो ऊर्जस्वी तो ही लग रहा है, ऊर्जस्वी। देखिए सी है आंसर, सही है। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जस्वी शब्द में स्वर व्यंजन अशुद्धि नहीं है। शेष शब्द अशुद्ध है, जिनका शुद्ध रूप इस प्रकार है कि आरोग्य का आरोग्य, ईसाई का ईसाई, और और तू सुक्त का है उत्सुक। क्या है? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से, जरा बताइए तो। शूर्पणखा, शूर्पणखा, शूर्पका, शूर्पका। ठीक है, बताइए। 13 नंबर, शूर, शूर, सूर्य हो गया, खा। ये सही है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। दिए गए विकल्प
विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। देखिए ये दोनों चल रहा है, वाल्मीकि दोनों सेम टू सेम प्रिंट हुआ है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो बाकी ये गलत है, ये तो होगा नहीं क्योंकि अधल्ला होगा। बाकी ये छोटी की मात्रा इसमें बड़ी की मात्रा क्या किस तरह से की है, बा लिख दिया है, ये गलत है। प्रश्नगत वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प वाल्मीकि होगा जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इस प्रकार वाक्य का त्रुटिपूर्ण होना आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत होगा ये, ठीक है, संस्कृत में रामायण की रचना की। ए और डी दोनों विकल्प सही। आ जाइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पुष्ट, पर्याप्त, प्रदर्शनी, ब्रजभाषा। बताइए। डी शुद्ध है। दिए गए शब्दों में से ब्रजभाषा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शेष अशुद्ध है। जैसे अशुद्ध वर्ड का ग्रुप हो गया और शुद्ध वर्ड का ग्रुप हो गया। देखिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। बोलता है पर्याप्त, तो पर्याप्त ये होता है, ठीक है। उसके बाद प्रदर्शनी है, तो प्र हो गया दर शनि, ठीक है। ये प्रदर्शिनी लिख रहा है, तो इसमें बड़ी ये छोटी की मात्रा इसमें नहीं है, तो इसलिए सही है। पृष्ठ, पृष्ठ नहीं होता है, पृष्ठ होता है, आप भी जानते हैं। पेज, पन्ना बोलते हैं, जैसे पन्ने का दूसरा भाग तीसरा भाग, पन्ना, पन्ना लोकल भाषा है। 16 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, ठीक है, बताइए। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। सोच लिया? तो अनुसंगिक है, आनुषंगिक, अनुसंगीक, अनुसंगिक, ठीक है। तो आप सभी को सब साफ दिख रहा होगा। अनुषंगिक यही होता है, आनुषंगिक। आनुषंगिक। आइए देखते हैं। अनुसंगिक हो गया। अब आइए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, ऋषि, 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 ऋषि। आपको सब कुछ समझ में आएगा, यही होता है, ठीक है। ऋषि, बचपन में ऐसा सिखाया गया है ऋषि लिखने के लिए, बस हो गया। तो ऋषि शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। अब आइए देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मूल्यवान, ब्रह्म, पृथक, और ये हो गया क्लिष्ट। देख लीजिए 18 नंबर प्रश्न है। मूल्यवान तो सही लग रहा है, पृथक भी सही लग रहा है, लेकिन पृथक, हाँ पृथक सही है। ये दोनों क्लिष्ट होता है और ये ब्रह्म होता है, ब्रह्म ये होता है। 18 नंबर प्रश्न है। ए और डी दोनों सही हैं। दिए गए विकल्पों में मूल्यवान और पृथक दोनों शुद्ध शब्द हैं। वर्तनी की दृष्टि से क्लिष्ट शुद्ध रूप क्लिष्ट होता है, जिसके बारे में हमने बताया ही है। ब्रह्म का शब्द होता है ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, यही होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। 19वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योत्सना, पुण्य, उन्नति, क्षमा। ये गलत है, आपको पता ही है। ज्योत्सना सही है, पुण्य भी गलत है, पुण्य होता है, पुण्य होता है, ठीक है। ये साफ साफ दिख रहा है, पुण्य होता है। उन्नति में वो वाली ना होती है, छोटी की मात्रा होती है। बाकी सब सही है। ये क्षमा नहीं होता है, जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, इसका होता है क्षमा, ठीक है। आइए देखते हैं। अशुद्ध है, चारों अशुद्ध है, लेकिन उसको सही मान लिया है ज्योत्सना को, ठीक है। ज्योत्सना को सही मान लिया, बाकी सब ज्योत्सना का जो
ओरिजिनल अगर देखा जाए तो ये होता है जो जनरली आम पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें अवेलेबल हैं या जो हिंदी में या जो भी है। अब आयोग ने इसको भी मान लिया तो क्या किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का जो प्रश्न है, 20 नंबर पे जो प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुण्य, पुष्प लिखा है, पूज्य लिखा है, परिस्थिति लिखा है और प्रशंसा। अशुद्ध की बात कर रहा है पूज्य। पूज्य नहीं होता है, पूज्य इधर होता है बस, बाकी सब सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, सही है। 21 नंबर प्रश्न है, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन, ये तो गलत है। ये देखिए दोनों तीनों में से बताइए। ये भी गलत है, इन दोनों में से बताइए। यही सही है, सी नंबर सही है। ठीक है, दिए गए प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? अध्ययन, ये सही है। अब 22वां नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, ये तो साफ साफ गलत लग रहा। उत्तरदायी, 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 तो साफ साफ आपको पता ही चल रहा होगा कौन सा आंसर सही है 22 नंबर का। 22 नंबर का देख लेते हैं। देखिए ये तो गलत है, इसमें उत्तर है तो यही सही है, बी नंबर सही है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिक्कत है। एक्सप्लेनेशन 22 नंबर का देखते हैं। बी है, उत्तरदायी। हम्म हम्म चलिए 23 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं, मतलब प्रश्न को सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए। 46, 46, 46, 46, बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये 46 लिखा है जो, वही सही है, 46। ठीक है, बाकी सब सही है, गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द चुनिए, बताइए या दिखिए, दिखाइए, बताइए। उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, उलझन, उलझलन क्या होता है? उलझन, उज्ज्वलन क्या है? ये सब चीज स्पष्ट दिख रहा है। उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ल और न जोड़ दिया, उज्ज्वल हो गया, सब सही है। तो यही सही है। और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द है? पूज्य, परीक्षण, पूज्य, परीक्षण, प्राण, परीक्षा, बताइए। परीक्षा शब्द सही है, बाकी सब गलत है। तो इसका उत्तर जो दिया है उसका विवरण है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है परीक्षा है। शेष शब्द पूज्य, परीक्षण, प्राण, वर्तनी का जो दृष्टि है से अशुद्ध है, जिनका शुद्ध रूप है पूज्य ये है, परीक्षण ये है, प्राण ये है। ये प्राण लिखा है, ठीक है, बाकी सब तो परीक्षा सही है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रामाणिक, बताइए। अशुद्ध शब्द की बात कर रहा है। 26 नंबर प्रश्न है, ये गलत है। आंसर देख लीजिए, प्रामाणिक होता है। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, ये प्रामाणिक, प्रामाणिक। ठीक है, जो शेष शब्द हैं उनकी बाकी सब
शुद्धिकरण हो चुकी है, शुद्ध पहले से है। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हम देखते हैं हम लोग। 27 नंबर प्रश्न है, अशुद्ध शब्द कौन है इनमें से? अनसुआ, अनसुया, अनसुया, ऐनक, संकट और संशय। संशय साफ साफ लिख रहा है संकट। धर्म संकट एक मूवी आई थी, आपको पता है? संकट ये है। बाकी सब सही है, अनसुया ऐनक कहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं। उपयुक्त, हाँ ये सी नंबर जो ऑप्शन है इसका सही मान के उपयुक्त विकल्प में से वर्तनी की दृष्टि दृष्टि से अशुद्ध शब्द संकट है, इसका शुद्ध रूप संकट ये होगा। अन्य अनसूया, ऐनक, संशय वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द है सुहृदय, शुश्रूषा, स्पर्शा, ससीम, ससीम। कुछ ज़्यादा ही भटकाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी हम पकड़ लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। शुश्रूषा सही है, ये शुश्रूषा, शुश्रूषा हो गया। ठीक है, तो बी आंसर सही है इसका, और इसका विवरण है उपयुक्त विकल्प में से शुश्रूषा शब्द वर्तनी वाला है। सुहृदय का शुद्ध रूप है सुहृदय, स्पर्शा का शुद्ध वर्तनी है स्पर्शा, ससीम का है ससीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न है हमारा, शुद्ध शब्द कौन सा है चारों में से बताइए? चिन्ह, कृपया, दवाइयाँ, निर्भर। आप लोगों को दिख गया होगा, 29 नंबर प्रश्न का आंसर दिख गया होगा। चलिए जल्दी से लिखिए। निर्भर सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे वहाँ पे। उपयुक्त उपर्युक्त विकल्प में से निर्भर शब्द सही है, बाकी सब सही अशुद्ध है। जिनका जो चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, चिन्ह, चिन्ह में जो न पहले लिखा जाता, हाँ पहले लिखा जाता, फिर न लिखा जाता। कृपया, कृपया नहीं है, कृपया है। दवाइयाँ हैं, ये नहीं है। दवाइयाँ में बड़ी की मात्रा नहीं होता, सिंगल मात्रा है। ठीक है, दवाइयाँ होता है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। 30 नंबर का जो प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। शुद्ध वर्तनी वाला, परीक्षा ये गलत है। मुमूर्षु, मुमूर्षु, परीक्षा ये भी गलत है। बताइए कौन सा आंसर सही है 30 नंबर का? ये है मूर्षु, मूर्षु, ये मु हो गया, और मूर ये मुमूर्ष, मुमूर्षु। कैसा चल रहा है ये पेन? अच्छा ये क्लिक हो गया था, मुमूर्षु। ठीक है, बाकी सब गलत है। परीक्षा का ये बड़ी की मात्रा होता है, इसमें आपको पता है कैसे है परीक्षा, ये परीक्षा ऐसे लिखी जाती है। वेरी गुड, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। 31 नंबर जो प्रश्न है हमारा, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अधिकार, अधिकार ये गलत है। अनुसरण, अध्ययन, आगामी ये भी गलत है, आगामी होता है। दो गलत है, दो सही में से आप बताइए अनुसरण कौन सा है? 31 नंबर का प्रश्न है सी नंबर अध्ययन, बाकी सही है। जो अधिकार का ये बड़ी की मात्रा जो धी लिखा है यहाँ पे, छोटी की मात्रा शुद्ध है। अनुसरण का ये जो शलजम वाला स है, इसकी जगह स सिंपल वाला स है, और आगामी में आगामी होता है, बाकी सब सही है। अब आइए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दायित्व ये तो गलत ही है। इतनी ऐतिहासिक होता है ना, आप सभी को समझ में आता होगा। 32 नंबर प्रश्न का आंसर यही साफ साफ दिख रहा है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। हो गया, बाकी सब सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है जो निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए।
आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन, उणी। ठीक है, पहचानिए भैया। तो ये शुद्ध शब्द यही है, आजीविका। आइए देखते हैं सही क्या है। तो आशीर्वाद का ये आशीर्वाद है, इसी में स भी जोड़, स की मात्रा भी जोड़ दिया, यहाँ भी दिया, रवाद यहाँ आएगा। हाँ, आशीर्वाद हो जाएगा। अध्ययन का एक यह और इसमें जुड़ेगा। उन्हीं का तो ऊणी होता है, ऊणी, ऊनी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 34 नंबर प्रश्न है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? स्वतंत्र, स्वातंत्र्य, स्वतंत्र, स्वातंत्र्य, बताइए। 34 नंबर प्रश्न है, ये सही है, स्वातंत्र्य। स्वा हो गया, तंत्र्य, स्वतंत्र। बाकी सब गलत है, ये वाला सही है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, बताइए। बहुत ही मस्त, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही मिस्टेक करने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ये हर जगह आ ही जाता है, ये इस प्रश्न को हर जगह घुसा दिया जाता है। 35 नंबर प्रश्न है, सोच के बताइए। कवयित्री है, कब हो गया, यत्री। ठीक है, बाकी सब सही है, मतलब बाकी सब गलत है, यही सही है। देख लीजिए, आंसर डी था। अब अगले प्रश्न की पीपीटी पे चलते हैं, मतलब उसकी पीडीएफ पर चलते हैं। 36 चाइना टाउन 36 पे चलते हैं। मानव मात्र को गीता के महात्म्य महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ तक था वो सही था, लेकिन अब ये यहीं गलत रखा था, इसलिए शुद्ध करने के लिए बोला है, तो थोड़ा सा जुबान हमारी रुक गई थी। ठीक है, तो ये है, ये सही है। महात्म्य, ठीक है, महा महा हो गया, तो मैं महामात्य नहीं है, महात्म्य। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। मनोमात्र की गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द के स्थान पर महात्म्य शब्द प्रयुक्त होगा, जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न है। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। उच्च श्रृंखलता आती है, इसको बताइए। कौन सा सही है? 37 नंबर प्रश्न है, सोच के बताइए, सोच के दिमाग पे जोड़ दीजिए दोस्तों, सब हो जाएगा। ये है उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता। 37 नंबर प्रश्न उच्च श्रृंखलता है ये। उच्छृंखलता, उच्छृंखलता, खलता ये हो गया, उच्च हो गया, श्रृंग 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 श्रृंग, ये छ है ना, तो श्रृंग हो गया, ये श्री हो गया, श्रृंग ख लता, ये उच्च तो था ही, उच्च श्रृंखलता हो गया। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। 38 नंबर है, शुद्ध वर्तनी वाला चुनिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा? आशीर्वाद, 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 साफ साफ सुन रहा है, एक है, 38 नंबर का है। 38 नंबर प्रश्न है, आसी कर दिया, वाद आशीर्वाद हो गया, शेष वर्ड त्रुटिपूर्ण है, बाकी सब सही है। आगे अगले चलते हैं, बताइए। 39 नंबर पे चलते हैं। शुद्ध शब्द छांटिए। अभ्यस्त, अभ्यस्त है या अभ्यस्त है या त है, बताइए। अभ्यस्त है, ये सही है। ये हो गया अभ्यस्त। शब्द की
शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी सब त्रुटिपूर्ण शब्द है। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवंती, मुश्किल, ये तो गलत ही है साफ साफ। मातृभूमि और ये श्रृंगार, अवंती। अब सबको समझ में आ गया होगा, जो थोड़े से समझदार हैं, पढ़ाकूल टाइप के हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि आंसर क्या है। फिर भी आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, 2-4 सेकेंड, ताकि आपको सोच में और समझने में थोड़ी सी आसानी हो। चलिए बताइए, 40 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा है? जी हाँ, यही है, श्रृंगार। श्रृंगार शब्द है, बाकी सब अन्य शुद्ध शब्द क्या है? अवनति, मुश्किल, मातृभूमि, ये होता है। ये तो गलत ही था, बाकी था। आगे बढ़िए। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इस शब्द को। ये है डी नंबर। अभी पढ़े थे भाई, तो वो आएगा ही, याद आएगा। ठीक है, कवियत्री। कवियत्री, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। क्या बात है, श्रुति लिपि? अरे वही स्टेनो। स्टेनो आउटलाइन लिख देते हैं ना, अध्यक्ष महोदय जैसे लिखते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा की समाप्ति पर आज इस सभा में, ऐसा करके लिखते हैं, जो शॉर्ट हैंड जो लिखते हैं उसी को। 42 नंबर है। श्रुतलिपि ये है, बाकी सब गलत है। श्र में देखिए, श्रुतिलिपि, श्रुतलिपि, श्रुतलिपि, श्रुतलिपि। ये छोटी की मात्रा, इसमें मात्रा ही नहीं है, यहाँ पे छोटी की मात्रा यहीं पे लिख दिया है। ये श्रुत होना चाहिए, सुनने वाला ना, तो वही है। तो ज़्यादा हौच पौच ना हो, मैं आप सभी को अच्छे से एक इत्तिलाया खबर कर देता हूँ, दिमाग नहीं लगाना है जिसमें। तो यही सही है, श्रुतलिपि। ओके, 42 नंबर प्रश्न का यही है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42 के बाद 43, 43 बोलते हैं कुछ लोग, तो हम लोग 43 का चर्चा कर लेते हैं। 43, 43, 43, 43। छोटा सा प्रश्न है ना। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। क्या बात है, भग्गू सेठ, भग्गू सेठ। 43 नंबर प्रश्न है। दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, दुष्चरित्री, दुष्चरित्र, ठीक है। तो ए नंबर सही है आंसर। दुष्चरित्र शब्द का शुद्ध रूप है दुष्, दुष्ट, दुष्ट। ये हो गया, दुष्ट कर दो और रित्र कर दो, रित्र, दुष्चरित्र। 44 नंबर देखते हैं। 44, शुद्ध शब्द चुनिए। गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। शुद्ध शब्द चुनिए भाई। 44 नंबर प्रश्न है। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ जानबूझ करके, ताकि आप थोड़ा सा सोच पाएँ, फिर हमें तो पता ही है। शुद्ध शब्द बड़ा सा है, बेबुनियाद, चौपाया गलत है, लेकिन बड़ा सा सही है। आइए, जैसे इसको अगर हम परिभाषित रूप से देखते हैं या एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम सा, जैसा आदि सारूप्य वाचकों के पूर्व हाइफन योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तुम सा, राम जैसा, अतः विकल्प सी, बड़ा सा, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध शब्द है। और 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। शमशान, श्मशान। अरे यही सही है, ये नहीं सही होगा तो कुछ भी नहीं सही होगा। ठीक है, 45 नंबर, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए। इतने सारे गाने याद करने के बाद, पढ़ने के बाद, अगर ये ना करे आदमी, ठीक है। श्मशान, सबसे बड़ी बात है, शमशान लोग पढ़ देते हैं, लेकिन इसमें आधा श है। पता नहीं कैसे क्यों लिखा गया है, लेकिन ये आधा श है, श्मशान, तो इसको श्मशान बोलते हैं, शमशान नहीं बोलते हैं, श्मशान बोलते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि ये बड़ा सा है। क्यों है, कैसे है, आप जानिए।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सर्वोत्तम, संसरिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। ये भी गलत। सर्वोत्तम कहाँ है, इसमें भी ये गलत है। संसरिक तो आपको समझ में आ गया होगा, सब में मैंने दिखा दिया है कुछ न कुछ। आप चलिए बताइए 46 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। सच्ची हो गया, दानंद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी सर्वोत्तम में आधा त रहेगा यहाँ पे। संसरिक नहीं है, सांसारिक है। कीर्ति की जगह ये छोटी की मात्रा के साथ कीर्ति होगा, जो आपको पता होगा। अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं, अग्रसर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 47 नंबर। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अध्ययन, अध्ययन लिखा है, अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल टाइप के होंगे तो। ठीक है, बी आंसर सही है। ठीक है, सही है, बाकी सब गलत है। 48 नंबर क्वेश्चन है। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी। क्या बात, बताइए विश्लेषण कौन सा सही है। साफ साफ दिख रहा है। आप लोग अब नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोगों की प्रतिष्ठा पे ये थोड़ा सा सवालिया निशान लग जा रहा है। विश्लेषण भाई, हर बार विश्लेषण आता है। हो गया विश्लेषण। ये भी गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, तो ये सही है। 49 नंबर देखते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है। अनाधिकार, अधिकार, अहिल्या, अंतर, ध्यान, उपरयुक्त। बताइए कौन सा है। 49 नंबर है, ये सही है। उपरयुक्त, उपरयुक्त। ठीक है, उपरयुक्त। क्या बात है, क्या लिखता है मास्टर, खुद ही नहीं पता था क्या लिख रहा है। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न यही था, उपरयुक्त। अनधिकार होता है, अहल्या होता है, अंतर्ध्यान होता है। अंतर्ध्यान, ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। अंत हो गया, और धान लिख करके उस पर आसमानी रह लगा देते हैं, अंतर्ध्यान हो गया। ओके, हमारा अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर उन्मुख होते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है। 50 नंबर का नहीं है, 50वां नंबर का प्रश्न है। क्या बात है। सही वर्तनी है षष्ठ, षष्टम, षष्टम, षष्ठी। क्या है, सही है। हलंत के साथ वाला है, याद रखिएगा। षष्ठम, ट नहीं है, ठ है। तो ये ट जहाँ गलत है। बाकी म होता है, म के साथ हलंत होता है, तो वही सही है। तो आंसर इसका बी है, षष्टम। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सही वर्तनी है पृथ्वी, 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 पृथ्वी। सही है, बी नंबर। अब इसमें क्या समझाना समझना है। 52 नंबर सही क्वेश्चन, 52 नंबर प्रश्न है। सही वर्तनी है कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल। अभी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, कौतूहल रूस्टर वाला है। अगला प्रश्न देखिए, 53 नंबर है। सही वर्तनी है रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक। ये सही है, 53 नंबर का क्वेश्चन है, रासायनिक। आपको सही समझ में आ रहा होगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान ही है। ठीक है, अब 54 नंबर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। सही वर्तनी वाला अष्ट, अष्ट, अष्ट और अष्ट। बताइए। अष्टदिग्गज, अष्ट प्रधान किसमें था ये। मॉडर्न, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री का अष्ट प्रधान किसके शासनकाल की बात ही है, हो रही है, बातें हो रही है। ये क्या थे, बताइए। अष्ट प्रधान। 54 नंबर प्रश्न है हमारा, तो डी आंसर सही है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है। ये अष्ट है, अष्ट, अष्ट, अष्ट। मैंने सही पढ़ा है, आप लोग अपना देखिए।
हम्म तो 55 नंबर प्रश्न है, सही वर्तनी देखिए, त्रिदोष 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 त्रिदोष, बताइए कौन सा है। 55 नंबर है, 55 नंबर, ठीक है, यह है त्रिदोष, त्रिदोष, ठीक है, सही है। अब आइए क्या चीज है यार ये, जो भी है सही है, ऐसे ही देखते हैं। बोलता है ये ये अच्छा अच्छा अलग अलग दिया है, थोड़ा सा इसमें बीच में गैप दे देना चाहिए था ना भाई, ये दूसरा फॉर्मेट होना चाहिए था, दूसरा फॉर्मेट, तभी ना करेगा जी। 56 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृति, अनुकृति, बताइए कौन कौन सा सही है। देखिए ये तो सही है, ये मतलब ये स्टेटमेंट वन का जो पहला शब्द है वो तो सही है, इसके बारे में आप बताइए। अनुकृति इसमें से सही है, इनमें से सही है, बताइए। तो उस हिसाब से जो विकल्प है उसको चुन लीजिए, चुन के देखिए, आंसर मार दीजिए 56 नंबर क्वेश्चन का। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। अरे इसमें एक सिंगल होगा यार, कैसे मैं कर दे रहा हूँ, श्रृंगार, हाँ, क्योंकि ये श्र खुद ही है, श्र है, उसी में श्री री अगर डाल देंगे तो एक बार र इसके साथ और एक बार श्र इसके साथ कैसे पढ़ लेंगे दो दो बार, तो एक ही, इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये तो गलत ही है। तो अनुकृति, इसमें से ये गलत है तो ये सही है, बाकी दोनों गलत ही है, दोनों की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, देखते हैं। अच्छा, अनुकृत, अनुकृत ये है, अनुकृति ये है। अनुकृत ये ती की मात्रा हटा दिया है, उसके बाद साथ साथ ये है, अच्छा देख लीजिए, हाँ, श्रृंगार ये सही है, श्रृंखला ये भी सही है, तो मैंने बताया था श्रृंगार और श्रृंखला का, ये अनुकृत ये हो गया, अनुकृति ये भी सही है। तो ये क्या था, वो मजाक था, वो मजाक था भाई। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सिली सिली मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं किया जाता है। ये हिंदी है, डोंट बी स्मार्ट, ठीक है, डोंट बी स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हिंदी है, इंग्लिश होता तो चल भी जाता, इंग्लिश का बाप है ये हिंदी, सबको नहीं समझ में आती है। 57 नंबर, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, आसक्ति, पारितोषिक, शुश्रूषा, ये गलत ही है, सुशुद्ध, शुभ, सुबुद्धि, बताइए। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो की वर्तनी सही है। एक बार देख लीजिए दूसरे वाले उस पर चलते हैं पेज पर। एक दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है, बताइए। तो केवल ए वाला जो ऑप्शन है वही सही है, बाकी सब नहीं, गलत है, ठीक है। तो ए वाले में क्या है, वर्तनी शुद्ध है, जैसे आसक्त, आसक्ति, पारितोषिक, जबकि दो की शुद्ध वर्तनी होगा शुश्रूषा और सुबुद्धि, दोनों में गलती था, तो ये वाला सही है, ए वाला आसक्ति और वर्तनी शुद्धि, ठीक है। देखना है एक बार देख लीजिए, कहाँ गया, आए 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 आए, ठीक है दिखा देते हैं, यही है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, और इसी में ओके ओके ओके, आप परेशान मत होइए देख करके, ये मेरा खुद का सेटिंग है, थोड़ा मुझे टाइप करने से, मुझे और हमारी टीम को इस बात का बड़ा परहेज रहता है कि सर जब पीवाई क्यू ही करवाना तो टाइपिंग करने की क्या इतनी प्रॉब्लम है, कौन सा आपको बहुत बड़ा मास्टर बनना है। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, शुद्ध शब्द चुनिए, घनिष्ठ, 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 बताइए। 58 नंबर प्रश्न है, सब सब दिख रहा है, घनिष्ठ, ठीक है, घनिष्ठ तो ही आंसर भी है। 59 नंबर देखिए, 59,
शुद्ध शब्द चीनी है। औद्योगिक 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 औद्योगिक, ये तो साफ साफ गलत रखे। आप बताइए कौन सा है। 59 नंबर, ये भी है। औद्योगिक, औद्योगिक होता, ओ नहीं होता है, औ डबल मात्रा होता है औद्योगिक, बाकी सब सही है। औ में ध लिख दिया है, यहाँ गलत है। ये औ यो लिख किया था, ये ओ होगा, यहाँ एक मात्रा वहाँ दो मात्रा होगा। ठीक है, आंसर ये। 60 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 60वां प्रश्न देखते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए। रामायण 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 रामायण, ठीक है, ये है बी नंबर सही है, रामायण। ठीक है, बाकी सब गलत है। 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर क्या है। शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित, बताइए कौन सा है। 61 नंबर है, कौन सा है। ऊपरी, ये सही है। लिखित सही है। अब बाकी सब गलत है, क्योंकि ये छोटी की मात्रा इधर रहेगा, इसमें बड़ों की मात्रा नहीं, सिंगल मात्रा है, ऊपर तो लिखा ही नहीं है, तो यही डी नंबर सही है। डी ऑप्शन इज ग्रेट, ऑप्शन इज राइट, करेक्ट। 62 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिध, प्रतिनिधि, ये सही है। 62, आपको समझ में आ जाए होगा, ऑप्शन ये सही है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो ये है मोटा ना। अत्यधिक, अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। 63 नंबर है। अत्याधिक नहीं होगा, अत्याधुनिक वहां लिखा रहता तब ये अत्यधिक है। ठीक है, ज्यादा, मोर, तो ये हमारा हो गया अत्यधिक व्यस्तता। ठीक है, ये सही है, अत्यधिक। तो 63 क्वेश्चन थे इसमें, 63 को हमने कर लिया है। और अगले पेज पे देखते हैं। अरे आ जाओ भाई। अगला पेज हमारा जो है, पेज के अगली पीपीटी या पीडीएफ देखते हैं, तो ये संज्ञा शुरू हो जा रहा है। तो इसको, ये नया चैप्टर आ गया, नया टॉपिक आ गया, तो इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले। उससे पहले आपको जो भी पढ़ाने में, जो भी मुझे मेरे पढ़ाने में आपको या मेरे समझाने में जो भी प्रॉब्लम हुई है, उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमें कॉल भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। कॉल नंबर पे कर दीजिए। और जो भी आप चाहते हैं, जो टॉपिक आप जल्दी चाहते हैं कि ये पहले करवा दिया जाए टॉपिक, आप वो भी लिख सकते हैं। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे हमें सहायता मिलती है कि अपनी क्वालिटी को सुधारने में। ठीक है, और वीडियो लाइक करें अगर पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। इन्हीं उम्मीद के साथ आप सभी को धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।